दूसरी बात, लोग उनसे डरते भी हैं। और जब दारू पी के आते हैं ना तो गली में अकेले ही बनते हैं, जब चलते हैं तो। और जब तक नशा रहता है तब तक तो प्रधानमंत्री, और नशा उतर जाए फिर घर के मंत्री ना रहते। चोरी इसलिए नहीं होती है कि घर में कुछ रहता ही नहीं है, सब बेच बेच के पी लेते हैं। अब चोर आएगा जो चुराने क्या आएगा, भाई कुछ है ही नहीं। व्यास के मुंह से निकला हुआ हर शब्द आपके काम आ सकता है अगर यूज में लिया जाए तो। एक व्यास जी कथा सुना रहे थे तो एक पंडितानी थी, तो पंडित जी कथा सुनने नहीं जाते थे, लेकिन पंडितानी नियम से जाती थी। तो पंडित जी शाम को रोज डांटते थे उनको कि तुझे कथा में क्या मिलता है, हम देखो यहाँ बैठ करके यजमानी करके कम से कम हम कुछ खाना खर्चा तो चलाते ही हैं, तुम कथा में बैठ जाती हो, जाके समय बर्बाद करती हो। तो पंडितानी ने कहा एक बार जाके तो देखो क्या मिलता है। गुरु मंत्र मिलता है, गुरु के बारे में बताया जाता है, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं उसमें। तो पंडित जी बोले चलो एक बार हम भी चल के देखते हैं क्या मिलता है। अब पहले दिन जब कथा में गए तो कुछ नहीं मिला उनको। जैसे ही वो शास्त्री जी गद्दी से नीचे उतरे आरती के बाद, तो 2 मीटर को पीताम्बर ओढ़े थे कथावाचक। तो पंडित जी ने सोची चलो जई ले लें, बिना खींच लो। पंडित जी वही खींच लगे 2 मीटर को पीताम्बर उन पैसा। बिन्ने की जी बड़ो अजीब आदमी है, मांगी ले तो कम से कम वो छीन के भाग गो, कस तो लेके जाए। अब जब दूसरे दिन आए, लेकिन बस पहचान गए थे कि यही आएंगे दोबारा से देखने। तो पंडितानी से जाकर के कहा था पंडित जी ने, देखो तुम कुछ नहीं लेके आ पाई आज तक कथा में से, हम देखो 2 मीटर कपड़ा तो ले ही आए। बोले अच्छा, तुम तो कह रही थी कि गुरु मंत्र मिलता है, गुरु मंत्र तो मिला ही नहीं। बोले आज जाके देखो गुरु मंत्र आपको जरूर मिलेगा, आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, देखना तुम जाओ। पंडित जी फिर आ गए, बोले कुछ ना मिला तो चप्पलें तो मिलेंगी काऊ ना काऊ की, 2-4 जोड़ी चुरा लाएंगे तो 2-4 साल को तो इंतजाम हो ही जाएगा। जैसे ही वो पांडाल में आए, वैसे ही व्यास जी की नजर पहुंची पंडित जी के ऊपर। बोले आए गए का? पंडित जी ने कही, यानी व्यास जी ने कही पंडित जी से, आए गए का? बिन्ने ने सोची मंत्र दे रहे जी, सुई लिख लो तुरंत, आए गए का। पंडित जी जैसे ही बैठे, झुके बैठने के लिए, बोले झुक गए का? बनने की एक मंत्र और मिलो, जो लिख लो। पहले पंडित जी मंत्र, यानी व्यास जी जो है मंत्र बांट रहे हैं, अभी उनको नहीं पता था। अब जब बैठे पंडित जी, सुई व्यास जी ने कह दिया बैठ गए का? बनने की जो लिख लो, वो लिख लियो, वो भी लिख लिया। अब कथा ब्राह्मण नहीं हो पाई, तब तक पंडित जी चल दिए। व्यास जी ने फिर कह दिया चल दे का? बनने की जाते जाते एक मंत्र और मिलेगा, बनने बहु लिख लो। अब उसी रात पंडित जी के घर में चोर आ गए। अब पंडित जी बे मंत्र रट रहे थे पड़े पड़े चारपाई पे, आए गए का, झुक गए का, बैठे गए का, चल गए का, बे बोला बोले थके पड़े में। चोर जैसे ही घर में घुसने को वो दीवार से आए, पंडित जी ने कही आए गए का? तो चोर सोचने लगे लगत है जाना देख लो, बोले झुक जाओ। चोरों ने कहा झुक जाओ। पंडित जी ने दूसरा मंत्र बोलो, झुक गए का? अब चोर सोचने लगे अब तो ये जग रहा है, बोले बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। जैसे चोर नीचे बैठे वैसे पंडित जी बोले बैठ गए का? कि जब मैं घर में चोरी ना कर पाए जाना देख लो, तई से कह रहा हूँ आए गए का, झुक गए का, बैठ गए का। बोले चलो अब जहाँ से, जहाँ दाल नहीं गलेगी
चोर जैसे ही गए वैसे ही बोले चल रहे कहाँ, बस ही चोर भागे चले गए, चोरी नहीं कर पाए पंडित जी के घर में। इसलिए कहते हैं कि कथा में आओ, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, कभी ना कभी तो काम आ ही जाते हैं। उन्होंने अपने सही उपयोग में ले ली और आप पता नहीं कौन से उपयोग में लोगे। कथा को सुनते हो, कपड़े हिलाते हो, जहीं सब कुछ छोड़ जाते हो। कथा में उठो, कभी कपड़े नहीं हिलाने चाहिए। यज्ञशाला में बैठते हो, हाथ अगर सामग्री में भी सड़ जाए तो कभी झाड़ना नहीं चाहिए। और कथा में ऐसे तुम उठे और कपड़ा पहले झाड़ते हैं, गंदे तो ना होएगा। झाड़ते हो, जब झाड़ोगे तो जो सुनोगे आप वही गिर जाएगा। परीक्षित महाराज, कथा कहाँ चल रही थी?